हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं। जीरो में आज आप सीख रहे हैं चाहना चाहिए, इच्छा, ज़रूरत है, आवश्यकता है, और इन सब को वांट के इर्द गिर्द ही घुमाकर आपको बताने जा रहे हैं। जो भी वर्ड्स होगा वांट से रिलेटेड ही होगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल जीरो है और इससे काम नहीं चलेगा। सच पूछिए तो इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल जीरो जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जीरो लेवल के होते हैं, वही काम में आता है। अगर आप टेलीविज़न पर या फिर मोबाइल पर ही किसी चैनल के कन्वर्सेशन को सुनिए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए, कन्वर्सेशन में भी। लेकिन जब आपकी पढ़ने की बारी आती है, सीखने की बारी आती है, तो आप सोचते हैं कोई बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स हो, कोई बड़ी बड़ी बातें हों, लेकिन छोटी छोटी बातें को आप सीख करके, प्रैक्टिस करके आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कितना जानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना व्यवहारिक रूप से उसका यूज़ करते हैं, कितना प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ही अपने ज़ुबान पर रख लें तो बहुत हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। और खासकर मैं जितना बतलाते रहता हूँ, जितना आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, काफ़ी हो जाता है। अगर आप उसको सही से यूज़ करें, अगर आप उसका यूज़ बोलने में और लिखने में करें, काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज वांट से संबंधित, जैसे आप देखेंगे आई विश टू, विश का मतलब भी वांट ही होता है और वांट का मतलब विश, मतलब दोनों सिनोनिम है। और इसलिए हम देखते हैं कि इसका यूज़ आपको कितना बेहतर तरीके से बता रहे हैं, आप सीखेंगे। उसके बाद वांट का प्रयोग देखिए, खुद कोई काम करने या दूसरे से करवाने में कैसे यूज़ होता है, दूसरे से कैसे हम किसी काम को करवाते हैं। और उसके बाद देखेंगे वांट का प्रयोग रिक्वायरमेंट के लिए, नीड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नीड का प्रयोग करते हैं तो उसे हटा करके आप वांट का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब को एक एक करके अभी सीखते हैं और जुबान पर रखेंगे। वांट के प्रयोग में डिटेल में जाने से पहले हम उसके जीरो लेवल को देख लेते हैं। वांट का मतलब नीड भी होता है। जैसे आपको किसी सामान की ज़रूरत है, कोई वस्तु आपको चाहिए, तो उसमें आप वांट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप नीड का प्रयोग करें कि मुझे कलम चाहिए, आई नीड अ पेन, कोई ज़रूरी नहीं है। वांट से ही काम चलाना है। हम एक एक करके सिंपल देखते हैं। जैसे आई वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल, नीड की कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो नीड का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आई वांट सम मनी, सिंपल है। उसके बाद लेकिन दोनों में अंतर क्या हो सकता है? नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे मॉडल में आप जानते हैं कि आई नीड मनी को कर सकते हैं, आई नीड सम मनी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नीड नॉट सम मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर नीड को चाहे तो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नीड सम मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन वांट मेन वर्ब है और सिर्फ मेन वर्ब की तरह ही यूज होगा। तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। आप चाहें तो रिक्वायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वांट सम मनी, या फिर आई रिक्वायर सम मनी, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आई रिक्वायर अ टीचर, मुझे एक शिक्षक की ज़रूरत है। आई रिक्वायर अ टीचर, मुझे एक शिक्षक की ज़रूरत है। आई विश आई कुड गो होम, मैं चाहता हूँ कि मैं घर जाऊं, मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। तो इस तरह से आप इच्छा प्रकट करने के लिए विश का प्रयोग सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? किसी से पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सोचना नहीं है, सोचने वाली बात नहीं करना है, बल्कि ये सब आपके जुबान पर रहेगा। देन इट विल बी वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। If you are learning but you are not making practice on it, it would be very impossible to express yourself. So it is very good for you all that please repeat the same sentences many times, and then it will be very easy. तो करना क्या है कि आप छोटे छोटे वाक्यों को बार बार बोलें, जुबान पर रखें और प्रैक्टिस करें बोलने में। किसी दोस्त जो भी फ्रेंड्स आपके बोलने वाले होते हैं, उन सब के साथ इसका यूज़ कीजिए। उसके बाद आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको बोलना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, जुबान पर कोई पूछा कि भाई तुमको और चाहिए, एक गिलास पानी और चाहिए, एक गिलास दूध और चाहिए, आप बोलेंगे आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं।
कई चीज़ ऐड किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आई वांट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वांट नथिंग शॉर्ट में बोल सकते हैं। उसके बाद डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। वांट के बाद में आप ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं वांट के बाद में। कैसे, तो पहले यहाँ से देख लेते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो जवाब क्या होगा, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, मुझे एक कप चाय चाहिए। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर, आई वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, समाज सेवक बनना चाहता हूँ। वेयर डिड यू वॉन्ट टू स्टे, आप कहाँ रुकना चाहते थे, आप कहाँ रुकना चाहते थे। एक बात और सीखना है, अगर मान लीजिए कि आप अगर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रुकना चाह रहे थे, या फिर आपको हम ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, तो उसमें वांटिंग नहीं होगा कि व्हाट आर यू वांटिंग, ऐसा नहीं होगा, व्हाट डू यू वांट ही होगा। आप कहाँ रुकना चाह रहे थे, अगर आपका क्वेश्चन है कि आप कहाँ रुकना चाह रहे थे, वेयर डिड यू वांट टू स्टे ही होगा। वांट मेंटल स्टेट से जुड़ी हुई वर्ब है और इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद तो आंसर क्या है कि आई वांटेड टू स्टे एट दिस होटल, और मैं इसी होटल में ठहरना चाह रहा था, या फिर मैं इसी होटल में ठहरना चाहता था। तो आपने क्या सीखा कि वांट का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, चाहे पास्ट हो प्रेजेंट में हो, आप इसका मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर पास्ट इंडिफिनिट और भी किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। वांट का प्रयोग किसी दूसरे से काम करवाने में भी कर सकते हैं, किसी भी दूसरे को बोल सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को करो, तो वहाँ पर भी वांट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखेंगे आई वांट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है प्रोनाउन का, चाहे नाउन भी लिख सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, बताइए। तो आंसर क्या है, आई वॉन्ट यू टू मीट मी डेली, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे रोज मिले। आई वॉन्ट यू टू मीट मी डेली, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे रोज मिले। उसके बाद व्हाट डज शी वांट मी टू डू, वह मुझसे क्या चाहती है। अगर सिर्फ यही बोलना है कि वह मुझसे क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट मी टू डू, वो मुझसे क्या काम करवाना चाहती है या फिर क्या चाहती है, बस। तो शी वांट्स यू टू लर्न इंग्लिश, वह चाहती है कि तुम अंग्रेजी सीख लो, वह चाहती है कि तुम अंग्रेजी सीख लो। वाई डज शी वांट मी टू लर्न इंग्लिश, वह क्यों चाहती है कि मैं अंग्रेजी सीख लूँ, तो फिर क्या होगा, शी वांट्स यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वह चाहती है कि तुम अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करो। ऐसे तो वांट से अगर आप वांट के बाद में किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि किसी काम को दूसरे से करवाया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को करे, तो इसलिए आप वांट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में वांट की जगह पर और भी कई चीज़ यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वांट ही हो। क्या क्या करेंगे, जैसे इंटेंड, इंटेंशन, विश और कई तरीके से, जैसे आई इंटेंट, माई इंटेंशन, आई विश टू, आई विश यू टू, वांट की तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आई इंटेंट टू कम हियर डेली, मैं चाहता हूँ, मेरा इरादा है कि मैं यहाँ रोज आऊँ, बस वर्ड का भी थोड़ा सा फेर है। जैसे आप बोलेंगे मेरा इरादा है कि मैं यहाँ रोज आऊँ, या फिर मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं रोज आऊँ, तो आप इंटेंट का भी यूज कर सकते हैं। आई इंटेंट टू कम हियर डेली, मेरा इरादा है कि मैं यहाँ रोज आऊँ। उसके बाद माई इंटेंशन इज टू हेल्प द नीडी, द नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद लोग, जिसको ज़रूरत है लोगों के मदद की। तो माई इंटेंशन इज टू हेल्प द नीडी, मेरी इरादा है कि मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें मदद करूं। आई विश टू मीट योर नीड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इस मीट का मतलब है पूरा करना, इस मीट का मतलब मिलना नहीं है। जैसे आई विश टू मीट योर नीड, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़रूरत को पूरा करूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़रूरत को पूरा करूँ, तो आई विश टू मीट योर नीड। अब यहाँ पर देखेंगे आई विश यू टू मीट मी डेली, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे रोज मिले। अब यहाँ पर ये मीट जो है इसका मतलब मिलना है, पहला यहाँ पर मीट है, ये किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। उसके बाद व्हाट्स योर इंटेंशन, तुम्हारा इरादा क्या है,
व्हाट्स योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, पूछ सकते हैं किसी से कि आपका इरादा क्या है। तो माई इंटेंशन इज टू गो ऑन टूर, और मेरा इरादा है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं, मेरा इरादा घूमने जाने का है। तो इस तरीके से आप वांट को यूज ना करके और कई स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप पूछते हैं आपसे आज का सवाल, मैं चाहता हूं कि आप एक इंसान बने, मैं चाहता हूं कि आप एक इंसान बने, इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा इंसान बने या फिर एक इंसान बने। चलिए अभी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और भूलिए मत, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, आपका नाम याद रखते हैं, आप कहाँ से हैं अगर ये बतलाते हैं तो मैं आपके स्टेट को भी जानता हूँ। तो ज़रूरी है कि बस आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने सीखा कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप एक इंसान बने, विश का प्रयोग भी कर सकते हैं, वांट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जैसा इच्छा हो, आपके जो सही होना चाहिए बस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर करना जरूरी है ताकि और लोगों तक और सीखने वाले जो जिज्ञासु छात्र हैं उन तक पहुंचे। तो शेयर कीजिए, और अगर आप बार बार आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।